जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का सर्वे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सी वोटरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बन रही। आपको बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव इसी साल के नवंबर में होने वाले हैं। इसी बीच हम लेकर आ चुके सी वोटरों का सर्वे। देखना यही होगा कि सी वोटरों के माध्यम से कौन सी पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही और कौन सी पार्टी की लुटिया डूबती दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है और जिनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीट 90 सीटें हैं। अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो उस पार्टी को 46 सीट जीतनी होगा, तो उस पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बन जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जितने भी चुनाव हुए उनमें बीजेपी और कांग्रेस के मुख्य रूप से टक्कर हुई है, देखी गई है। देखना ये होगा क्या इस बार कोई अन्य नई पार्टी टक्कर दे सकती है या कांग्रेस और बीजेपी के पास ही टक्कर का कारण रहेगा। क्या बीजेपी अपनी सरकार इस बार छत्तीसगढ़ में बना लेगी या फिर कांग्रेस अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में बनाकर रच देगी इतिहास। तो देखना यही होगा किस पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही। सी वोटरों के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रायगढ़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रहा। अगला जिला आ जाता है जशपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है सरगुजा। यह सरगुजा में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 में से 3 सीट मिलती दिखाई दे रही, क्योंकि ये कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है सरगुजा। अगला जिला आ जाता है बलरामपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है कोरिया। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है सूरजपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है सुकमा। यहाँ पर मात्र 1 विधानसभा सीट है, 1 में से 1 कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है बीजापुर। यहाँ पर मात्र 1 विधानसभा सीट है, 1 में से 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है दंतेवाड़ा। यहाँ पर भी मात्र 1 विधानसभा सीट है, वो भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाए बस्तर जगदलपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता नारायणपुर। यहाँ पर मात्र 1 विधानसभा सीट है, वो भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता कोंडागांव। यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही और 1 अन्य दल को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगला जिला आ जाता है कांकेर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता राजनांदगांव। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता कबीरधाम। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 में से 2 सीट मिलती दिखाई दे रहे। अगला जिला आ जाता बेमेतरा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता दुर्ग। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता बालोद। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता धर्मतरी। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं गरियाबंद। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और 1 सीट अन्य दल को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगला जिला आ जाता रायपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही
और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आता था बालोद बाजार। यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर अन्य दल को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही नई पार्टी को। अगला जिला आ जाता महासमुंदा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से 2 बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही और 2 कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही। अगला जिले की बात कर लेते जांजगीर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 1 सीट। अगला जिले की बात कर ले मुंगेली की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगला जिले की बात कर लेता बिलासपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 4 सीट यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आज था कोरबा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और 2 सीट कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों ये था छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का सी वोटरों का सर्वे। तो कुल छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं विधानसभा की। 90 में से बीजेपी को 28 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 52 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही। सी वोटरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सरकार बना रही। देखना यही होगा वोट के टाइम में किस पार्टी की सरकार बनती है। अगर दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बन रही। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।